वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनका वो सच जो आपको अब तक नहीं पता। एज एन अगर आपके लव इंटरेस्ट, आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इफ़ दे ट्राइंग टू हाइड समथिंग फ्रॉम यू, अगर आपका लव इंटरेस्ट, आपका करंट पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, तो वो क्या है। सो वी विल ट्राई टू रिवील दैट थ्रू चैनलिंग के थ्रू, टारो रीडिंग के थ्रू। हम वो चीज़ यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे कि वो सच क्या है जो वो छुपा रहे हैं, चाहे वो इमोशन है या कोई और बात है। वी विल सी दैट, ओके। साथ में हम आपके लव इंटरेस्ट का करंट एनर्जी भी चेक करेंगे, यानी कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, द पर्सन इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में है, दिल में है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, ओके। तो हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले वी विल सी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी में हम टैप इन करेंगे। देन वी विल लुक कि ऐसा क्या सच है जो वो छुपा रहे हैं, ओके। मेल फीमेल दोनों के लिए है, दोनों के लिए आप देख सकते हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट, ओके। खुद को ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई मैसेज यहाँ पर ज़रूर होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। डो नॉट फॉरगेट कि रीडिंग्स टाइमलेस है, यानी कि कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ओके। तो कितने भी समय बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये तभी रेजोनेट करेगा जब ये वीडियो आपके पास पहुँचा है, ओके। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो करंट एनर्जी चेक करेंगे। इसीलिए जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं उनके बारे में सोचिए, ओके। उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। इन शॉर्ट उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पेशेंस रखिए, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे चैनलिंग करने वाली हूँ, तो आप मुझ पर भी ट्रस्ट रखिए, ओके। एंड अपने पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए, इफ पॉसिबल 5 बार लीजिए, बट इन शॉर्ट उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ओके। तो यहाँ हम देखेंगे कि उनका करंट एनर्जी क्या है। वी विल चेक दैट फर्स्ट, ओके। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनलिंग शुरू होने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रीडिंग के साथ जो चैनलिंग होने वाली है उसके साथ कनेक्ट करिए, ओके। डिवाइन स्पिरिट्स, करंट एनर्जी ऑफ देयर पार्टनर्स, करंट एनर्जी ऑफ देयर लव इंटरेस्ट। लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जी ऑफ योर लव इंटरेस्ट। दिस कार्ड इज कमिंग आउट। वी विल सी। हम एक और कार्ड पिक करेंगे। Current energy of your love interest. We will take 3 cards for that. One more. Current energy of your love interest. Well, एक और कार्ड आ चुका है, which is this. Okay. आइए देखते हैं कि वो क्या कार्ड्स है। सबसे पहला है the cat, rat and the bear, okay. Give me some seconds. Take a deep breath. First and foremost, सबसे पहले इस इंसान की जो करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग है, ये करंटली जिस एनर्जी में ये है, मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू बी मिस्टीरियस। ये किस तरह की आवाज़ आ रही है? कैन यू लिसन के बैकग्राउंड नॉइस क्या आ रहा है? चलिए, गाड़ियों की आवाज़ है, बट दैट वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि दे आर ट्राइंग टू बी मिस्टीरियस होने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी बात पर एक अलार्म जैसा बजा। सो दिस पर्सन इज बीइंग सीक्रेटिव। ये कुछ छुपा भी रहे हैं, और जैसा हमारा टॉपिक भी है कि उनका सच क्या है, वो क्या छुपा रहे हैं,
और यहाँ पे उनकी करंट एनर्जी में ये साफ साफ निकल कर आया है कि वो सिक्रेटिव हो रहे हैं, सिक्रेटिव हो रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। दे आर बीइंग साइलेंट, साइलेंट हैं, चुप रहना चाहते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, कुछ भी बताना नहीं चाहते, और मुझे लगता है चुप हो चुके हैं। या हो सकता है आप दोनों के बीच में एक साइलेंस है, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन यू गाइज। हो सकता है काफी नो कांटेक्ट वाले लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके पार्टनर्स के बीच में कोई नो कांटेक्ट नहीं है आपके और उनके बीच में। चाहे कैसा भी इक्वेशन है आपका रिलेशनशिप का या सेपरेशन का या कांटेक्ट नो कांटेक्ट का, इवन अगर आप अपने लव इंटरेस्ट के साथ एक फ्रेंडशिप भी मेंटेन करते हैं, स्टिल आई कैन सी देयर इज साइलेंस। तब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी साइलेंस है। दिस पर्सन इज बीइंग मिस्टीरियस। ये मिस्टीरियस, इनकी वाइब भी मिस्टीरियस, आपको लग भी रहा होगा, लाइक आपकी इंट्यूशन भी आपको ये चीज़ फील करवा रही होगी कि जैसे कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, कुछ ऐसा है जो चल रहा है जो आपको नहीं पता। एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। ये कुछ छुपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं कोई, और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। एंड विद एटीट्यूड, आई कैन सेंस एक एटीट्यूड है इस इंसान के ऑरा में इस वक्त। चुप रहना भी इनको एक एटीट्यूड वाली एनर्जी दे रहा है, एंड दे आर इन एटीट्यूड। वो उस एटीट्यूड में, उस हाई पोजीशन में खुद को फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि जहां वो एटीट्यूड दिखा सकते हैं। चुप रहकर एटीट्यूड दिखाना, या मुझे लग रहा है वो आपको एटीट्यूड दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव हैं, वो जानते हैं ये बात। यह हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल हैं, सो दे नो समथिंग अबाउट योर इमोशंस। कुछ ऐसा है जो ये आपके इमोशंस के बारे में जानते हैं, एंड दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। और वो, ये इंसान उस चीज़ का एडवांटेज भी ले रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है इन्होंने कुछ स्पॉइल किया है, बट दे डोंट वांट टू टेक द ब्लेम ऑफ इट। मतलब कुछ खराब करना, कुछ बिगाड़ देना, बिगाड़ना या खराब करना, और फिर उसका ब्लेम ना लेना चाहना। एक्सेप्टेंस नहीं है कि मैंने खराब किया है, फॉर विच दे डिड। जो चीज़ इन्होंने की है उसके लिए ब्लेम नहीं लेना चाहते, इसीलिए वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कैसी एनर्जी है इस इंसान की कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने किया है, ये मैं नहीं मानती कि मैंने किया है, बट दे हैव डन इट, उन्होंने किया है। आपके लिए एटीट्यूड, आपके सामने नॉन एक्सेप्टेंस कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती बहुत सारी चीज़ें, मैं एक्सेप्ट नहीं करता बहुत कुछ, ब्लेम ना लेना अपने ऊपर, एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स, दूसरों पर फिंगर पॉइंट करना, दूसरों को ब्लेम करना। दे स्पॉइल्ड समथिंग एंड दे नो इट, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। इन्होंने कुछ आपके और अपने बीच कुछ कनेक्शन को इन्होंने ही स्पॉइल किया है। ये कह सकते हैं कि मेस्ड अप किया है सब कुछ अपनी ही हरकतों की वजह से, और ये इंसान मानने को भी तैयार नहीं है। अगेन एटीट्यूड विद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है दे फील पावरफुल एट दिस मोमेंट। ये इंसान पावरफुल फील कर रहा है इस मोमेंट पर, विच इज सरप्राइजिंग। अपना चुप होना, अपना चुप हो जाना, कुछ ना कहना, इनको पावर जैसा लग रहा है। अपना सीक्रेटिव होना, अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें छुपा लेना, इनको एक पावर जैसा फील हो रहा है, क्योंकि उसमें एटीट्यूड भी है। किसी चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, एटीट्यूड है, तो पावरफुल फील हो रहा है। दे फील लाइक दे स्टैंडिंग इन पावर।
उनको लग रहा है जैसे वो किसी पावरफुल सिचुएशन या पोजीशन में है जहां पावर उनके हाथ में है। मुझे लग रहा है कि ईगो इशू है, ईगो क्लैश है और बहुत बड़ा ईगो क्लैश है। लाइक आप भी ऐसे इंसान नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपको काफ़ी इमोशनल समझ रहे हैं, हो सकता है कि आप काफ़ी इमोशनल हैं, बट मुझे आपकी पर्सनालिटी के लिए भी ऐसा कुछ भी इंट्यूटिवली फील नहीं हो रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा कुछ वल्नरेबल हैं, बहुत बेचारे हैं या बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाचार बेचारे। आपकी एनर्जी भी ऐसी नहीं है। आपकी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी कंपेटिटिव है। दैट इज़ वाई वो एक चैलेंज फील करते हैं आपकी पर्सनालिटी से। उनको एक चैलेंजिंग वाइब फील होती है, क्योंकि आप भी ऐसे नहीं हो जो बहुत ही रोने धोने वाले और बहुत ही ज़्यादा बेचारी या बेचारा बन के एक तरह से सफ़र करने वाले। आपकी भी वो एनर्जी नहीं है। लेट्स सी मोर इनटू दिस। इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए भी देखना चाहती हूँ यहाँ पे, और देखते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल अस हाउ आर दे फीलिंग एंड व्हाट आर दे हाइडिंग। और हम ये भी चेक करेंगे अब कि वो छुपा क्या रहे हैं। तो उनकी करंट एनर्जी तो ये है जो हमने बताई। हम इसमें आगे देखते रहेंगे, पर अब हम देखते हैं कि उनका सच क्या है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। लाइक व्हाट इज द थिंग दे ट्राइंग टू हाइड। ऐसा क्या है जो वो छुपा रहे हैं? ऐसा क्या है जिसके लिए वो इतने सीक्रेटिव हैं? ऐसा क्या है जो अब तक आपको पता नहीं है इस इंसान के बारे में? यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो। वन बाय वन हम कुछ कार्ड्स पिक करेंगे। ओके, अगेन ओके। मैंने अभी साइलेंस कहा था और यहाँ पर साइलेंस का कार्ड आ गया है। दोज हु कैन सी इट क्लियरली प्लीज देखो। साइलेंस के बारे में अभी मैंने जस्ट कहा था, जबकि यहाँ पर सिर्फ कैट और रैट एंड बेयर का कार्ड आया था, विच टॉक्स अ लॉट अबाउट द एनर्जी साइलेंस की थी, मुझे पता था। एंड हियर वी हैव द साइलेंस। और ये मेरी वजह से नहीं, ये चैनलिंग है। ओके, तो ये साइलेंस का कार्ड यहाँ पे आया है विद द कार्ड ऑफ इनोसेंस। विद द कार्ड ऑफ इनोसेंस वी विल सी मोर इनटू इट। The source. सबसे पहली चीज मुझे लगता है व्यूअर्स, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते that they love your innocence or maybe they are more attracted to your innocence। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपकी इनोसेंस जो है वो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। या मासूमियत, एक नाइव नेचर जो आपका है, भोलापन, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक ऑरा, पॉजिटिव एंड प्योर ऑरा होता है बच्चों का, तो वही चाइल्ड लाइक ऑरा, चाइल्ड लाइक एनर्जी, इनोसेंस, वो चीज़ उनको आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। बट मुझे लगता है कि दे ऑल्सो टुक द एडवांटेज ऑफ इट। उन्होंने इस चीज़ की एडवांटेज भी ली है। आपकी मासूमियत का इन्होंने कोई फ़ायदा भी उठाया है, इमोशनली और मेंटली, समहाउ फिजिकली ऑल्सो पॉसिबल इन सम केसेस। इस इंसान ने कोई फ़ायदा भी उठाया है। तो ये छुपा रहे हैं अपने अट्रैक्शन को, अपने इन्फैचुएशन को जो इन्हें आपके लिए फील हो रही है। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर इनोसेंस बट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चुप रहेंगे, मानेंगे नहीं। आपके और उनके बीच जो भी इक्वेशन कनेक्शन रहा, दे स्पॉइल्ड इट। इन्होंने उसे स्पॉइल किया है बिकॉज ऑफ देयर ईगो, अपने ईगो की वजह से। बट इट इज क्लियरली विजिबल हियर दैट यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, you are the source of fire in them। Like
उनके अंदर एक जोश, एक एक एनर्जी, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके अंदर एक फायर उनको फील होता है आपकी वजह से। वरना उनकी लाइफ बोरिंग है, बट बिकॉज ऑफ यू एक फायर, एक पैशन, एक केमिस्ट्री फील होती है उनको। क्या छुपा रहे हैं वो? और वी विल यूज द टैरो डेक नाउ। अपना अट्रैक्शन छुपा रहे हैं। आपकी वजह से उनकी लाइफ में कलर्स है, कलर्स एज इन कुछ हो रहा है। अदरवाइज उनकी लाइफ काफी ज्यादा, मैं कहूंगी, डल है, डार्क भी हो सकती है, डार्क एंड डल। और मुझे लग रहा है ये चुप, यहाँ भी चुप है, यहाँ भी चुप है। कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है, 5 ऑफ कप्स। तो ये चुप है, ये चीज मुझे दिख रही है। बट ये और क्या छुपा रहे हैं? अपने ईगो के पीछे या अपने साइलेंस के पीछे, अट्रैक्शन के अलावा अगर कोई और बात है जो वो छुपा रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो अगेन। आई विल टेल यू कि मुझे क्यों हंसी आई। अरे बाप रे, 1 मोर कार्ड। Energy of the deck, 6 of cups. Let me place it here. इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ कही थी वो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट निकल कर आई है कि बहुत ज़्यादा इमेंस अट्रैक्शन ये इंसान छुपा रहा है। बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ ये इंसान। और जो इनका ईगो है ना, ये इनका एक, मैं कहूँगी कि एक शील्ड है या एक मास्क है, फॉल्स मास्क ऑफ ईगो। लाइक दे प्रिटेंडिंग टू बी ईगोइस्टिक टुवर्ड्स यू। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड आपकी तरफ दिखा रहे हैं, जानबूझ के शांत होके, जानबूझ के चुप होके, जबकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये। बहुत पैशन, बहुत अट्रैक्शन यहाँ पर इनको आपके लिए फील हो रहा है और वो उसको छुपा रहे हैं। ये भी चीज़ छुपा रहे हैं कि उनको आपकी तरफ क्योंकि आपकी इनोसेंस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये बात भी छुपा रहे हैं दैट दे फाइंड यू वेरी इनोसेंट। उनको आप बहुत इनोसेंट लगते हो। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपकी केयरिंग, नर्चरिंग, इनोसेंट और बहुत ही लविंग एनर्जी है। हो सकता है आपका ऑरा ही ऐसा है। और ये इंसान आपको मन ही मन कभी कभी ऐसा फील कर चुके हैं कि जैसे आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हैं, या उनके लिए एक परफेक्ट हस्बैंड है, परफेक्ट वाइफ है, परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। मन में फील कर चुके हैं ऐसा कई बार, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दैट इज वन मोर थिंग, वो उसको मानना नहीं चाहते। ऐसा होता है ना कि किसी इंसान का बिहेवियर, किसी इंसान का नेचर देखकर आपको लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा ही इंसान मुझे चाहिए था। आई लव दैट पर्सन, आई लव दैट पर्सनैलिटी, आई फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव, आई फाइंड इट वेरी गुड। बट क्या है कि अपना ईगो सरेंडर कहाँ करें, कैसे करें? अपना ईगो कहाँ पर सेक्रीफाइस करें, सरेंडर करें, कहाँ पर अपने आप को, कह सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा सबमिसिव बनाए। कैसे बनाए? वो नहीं हो रहा है इस इंसान से। आपको देखकर इनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जो मैंने कहा कि आप इनके लिए एक एनर्जी का सोर्स हो। आपको देखकर उनके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सडनली दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। उनको खुश महसूस होने लगता है, खुशी महसूस होने लगती है आपको देखते ही। मे बी इवन विद योर पिक्चर, अगर आपका फोटो भी देख लेते हैं, दे फील सडन हैप्पीनेस इन देयर हार्ट, ऑन द फेस। आंखों में चमक, चेहरे पर स्माइल और दिल में एक खुशी। तो ये बात उन्हें कई बार फील होती है कि आप
आप इतने लविंग हैं, केयरिंग हैं, दैट उन्हें आप जैसा ही इंसान चाहिए था, लेकिन वो अपना ईगो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकती। मैंने कहा ना कि ये अपने आप को दिखा रहे हैं ईगोइस्टिक, बट दे आर नॉट। मुझे लग रहा है जब इनके अंदर कोई पेन है, देयर इज अ पेन हिडन इन देयर हार्ट, कोई दर्द है, पास्ट का कोई पेन है, कोई एक्सपीरियंस है पेनफुल, जिसको वो अपने दिल में छुपा रहे हैं। उसी की वजह से ये हमेशा ईगो को अपना ढाल बनाते हैं, अपना शील्ड बना लेते हैं। तो वो छुपा रहे हैं ये बात कि उनको पास्ट एक्सपीरियंस का एक ट्रॉमा है, ये कह सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंस इतना पेनफुल रहा है कि वो अब अपने आप को कहीं भी सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, किसी के लिए भी सबमिसिव नहीं होना चाहते, किसी के लिए भी अपने ईगो को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सफ़र किया है, उनको बिट्रेयल मिला है। वो छुपाते हैं अपने उस दर्द को, अपने उस पेनफुल एक्सपीरियंस को। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत पावरफुल, बहुत सुपीरियर हैं। अगर वो फीमेल हैं तो भी वो यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। दिस इज गिविंग मी अ नॉस्टैल्जिक एनर्जी, अ नॉस्टैल्जिक वाइब। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, of course in their love life, something happened in the past in their love life which was terrible। कुछ ऐसा हुआ था जहां पर उनको बिट्रेयल मिला था। मुझे लगता है कि उस सिचुएशन की वजह से इनकी मजबूरी है कि ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ना अपने अट्रैक्शन को एक्सेप्ट करते, ना आपकी तरफ उनको जो फील हो रहा है कि आप उनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, या उनके लिए बिल्कुल उनके एक ऐसे पर्सन है जो उनको चाहिए था, वो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू मूव अवे, दे ट्राइंग टू कीप देयर हार्ट अवे। वो अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को इस चीज़ से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे ट्राइंग टू लीव, जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना कुछ एक्सेप्ट किए, बिना कुछ कन्फेस किए, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके, दबा के चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू सफ़र मोर लाइक दिस। वो और ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहते। ये एक पास्ट ट्रॉमा है, पास्ट पेन है, बिकॉज ये एनर्जी है पास्ट की जो अब तक इनके जख्मों को ताज़ा रख रही है। और वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको इतना ईगोइस्टिक, इतना एरोगेंट बनने पर मजबूर कर रहा है। उनका आपके साथ शायद ईगो क्लैश नहीं है, लेकिन इट लुक्स लाइक कि आपके साथ ईगो क्लैश है, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया इस पेन के बाद कि मुझे कहीं भी सबमिसिव नहीं होना है। दिस पर्सन इज एक्चुअली अलोन। ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है ये इंसान। दे स्टिल थिंक अबाउट देयर पास्ट वेन एवर दे आर अलोन। जब भी ये इंसान अकेला होता है या अकेली होती है, दे थिंक अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। जब भी ये इंसान अकेली होती है या अकेला होता है, ये पास्ट में हुई किसी घटना को लेकर बड़ा चिंतन करते हैं। दिस पर्सन इज एन ओवरथिंकर। दिस पर्सन इज एन ओवरथिंकर। जो भी है ये आपका लव इंटरेस्ट काफी ओवरथिंक करती है या करता है। बट येस, दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये दिख रहा है कि आपकी तरफ एक इररेजिस्टिबल पैशन, एक इररेजिस्टिबल अट्रैक्शन फील हो रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट फोर्सफुली। वो उसको फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आकर्षण उन्हें आपके प्रति महसूस हो रहा है, उसको वो जबरदस्ती, जबरन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बट इट इज इनएविटेबल, ये होगा ही। नो मैटर कितना भी ये ट्राई करे रोकने की, खुद को रोकने की, फीलिंग्स को रोकने की, या चुपचाप यहाँ से निकल जाने की, या चुपचाप चले जाने की, बिना कुछ एक्सेप्ट किए, कन्फेस किए, तब भी ये अट्रैक्शन तो होगा ही। क्योंकि जितना ही अपने आप को दूर करेंगे इस सिचुएशन से, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनका आपके प्रति बढ़ेगा।
एक और उनके दिमाग में बात है यू आर टू गुड टू बी ट्रू। ये चैनल हो रही है लाइन मुझे, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप इतने अच्छे हो कि मुझे लगता ही नहीं है कि कोई रियल में इतना अच्छा होता है, तो शायद आप नाटक कर रहे हो। होता है ना कभी कभी कि कोई अगर इंसान बहुत हेल्पफुल है, बहुत स्वीट है, बहुत जेन्युइन है, बहुत इनोसेंट है, तो आपको डाउट होता है कि मुझे पास्ट में जैसे लोग मिले हैं, जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, काफ़ी चालाक, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग मिले हैं, तो विश्वास करना मुश्किल है कि अभी के टाइम में कोई इतना इनोसेंट, इतना लविंग, केयरिंग और इतना ज़्यादा स्वीट है। विश्वास नहीं होता कि कोई रियल में ऐसा है। तो मन कहता है कि शायद नाटक तो नहीं है, ड्रामा तो नहीं है, फेक तो नहीं है ये सब। उनका भी मन ऐसा ही कर रहा है, उनका भी दिल उनको बोल रहा है यू आर टू गुड टू बी ट्रू। तुम इतने अच्छे हो कि सच नहीं लगता ये सब। दे फाइंड होम इन यू। उनको जैसे घर जैसी वाइब आप में महसूस होती है। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं ये बात, बिकॉज दे आर मेंटेनिंग पीस डेलिबरेटली। नो, दे आर नॉट मेंटेनिंग पीस, दे आर मेंटेनिंग साइलेंस डेलिबरेटली। ये इंसान चुप है जानबूझ के। ऐसा नहीं है कि इमोशनल टर्मोइल की वजह से चुप है, जानबूझ के ये चुप है। अपने अट्रैक्शन को, अपने प्यार को या अपनी सॉफ्टनेस को आपके प्रति विजिबल नहीं होने देना चाहते। दे डोंट वांट यू टू सी देयर सॉफ्ट साइड। वो नहीं चाहते कि आप उनकी सॉफ्ट साइड को देखें। वो नहीं चाहते कि आप उनके सॉफ्ट साइड को देखें। वो अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में भी, आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन है उसको रोकने के बारे में भी, और पास्ट में जो हो चुका है वैसा दोबारा उनके साथ ना हो उसके बारे में भी। और उनको ईगो को, एटीट्यूड को और साइलेंस को और पावर को अपनी ढाल बना के, अपनी शील्ड बना के, यानी एक एटीट्यूड वाला, ईगो वाला मास्क पहन के चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग यही बोलेंगे, आप यही बोलोगे कि इंसान में बड़ा ईगो था, भाई बहुत ईगो है, लेकिन कम से कम कोई उनको बेचारा या तरस खाने के लिए नहीं समझेगा। ओके, लाइक कम से कम कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि इनके साथ तो चीटिंग हो गई, इनके साथ तो बड़ा बुरा हो गया। या उनको सिंपैथी नहीं चाहिए किसी की, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आप ऐसा सोचें कि अरे बेचारा ये, अरे बेचारे वो, इसीलिए अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं करते। लेकिन उनका पास्ट एक्सपीरियंस उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है डेफिनेटली, और ये बात छुपा रहे हैं वो आपसे। दे लाइक यू बट दे आर लीविंग स्टिल। एक लाइन और चैनल हो रही है, आई लाइक यू बट आई एम लीविंग एनीवे। मुझे तुम पसंद हो लेकिन फिर भी मैं तो जा ही रहा हूँ, जा ही रही हूँ, या फिर भी मैं जाऊँगा ही। मुझे तुम पसंद हो बट स्टिल मुझे जाना ही है या मैं जाऊँगा ही, आई विल गो एनीवे। अगर आप ऐसा भी पूछना चाहेंगे डोंट यू लव मी, डोंट यू लाइक मी, तो ये इंसान फील करते हैं आपके लिए प्यार और सॉफ्टनेस और लाइकिंग, बट दे स्टिल लिविंग। और उनका जाना कैसा है कि वो चुप हैं जानबूझ के। बट ये पैशन इररेसिस्टिबल है, ये अट्रैक्शन, पैशन होना ही है। they will not reveal, they have a soft side for you। वो रिवील नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन उनके दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट साइड है, एक इमोशनल साइड है, बट दे वोंट एक्सेप्ट इट। दे आर स्कैर्ड। एक लाइन यहाँ चैनल हो रही है, एक सॉन्ग है, उसकी लाइन है ये, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ये गाना आप सुन लीजिएगा। इस गाने में मोस्ट ऑफ द हिडन फीलिंग्स इनकी दिख जाएंगी आपको। और जो इनकी करंट एनर्जी आपके साथ है वो ये है कि साइलेंस, नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, बीइंग रिजिड, जिद्दी होना, कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, चुप होकर एटीट्यूड थ्रो करना। ओके, एटीट्यूड थ्रो करना और बहुत ही सीक्रेटिव और मिस्टीरियस वाइब क्रिएट करके रखना, अपनी पावर में रहना। बट ये सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल ट्रूथ। ये जो करंट एनर्जी इनकी है वो सिर्फ
ऐसी है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अंदर से आपके इनोसेंस के प्रति दिल खिंचता है, दे फील अ पुल टुवर्ड्स यू, बट वो सब हिडन है, दे ट्राइंग टू प्रिटेंड समथिंग एल्स। और ये उनकी फीलिंग है, एक्चुअल फीलिंग, और ये वो छुपा रहे हैं। आई फील लाइक ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इंट्यूटिव हैंड रिटन मैसेजेस। लेट्स सी कि वो क्या है जो छुपा रहे हैं, या क्या है जो वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। समथिंग दैट दे वांटेड टू से बट दे वोंट। कुछ कहना चाहते थे या कहना चाहिए बट नहीं कह पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। माइंड गेम्स, दे स्कैर्ड ऑफ माइंड गेम्स। उन्होंने शायद माइंड गेम्स काफ़ी फेस किए हैं। माइंड गेम्स का यहाँ कोई इशू हो सकता है। आई नीड यू, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लविंग और नर्चरिंग यहाँ पे निकल के आई है कि आपको देखकर ही उनको लगा कि ऐसे इंसान की ही ज़रूरत है, ऐसे इंसान की ही मुझे नीड है। यूनिवर्स प्लीज, वन मोर कार्ड। ट्रस्ट मी। फॉर वॉट? मुझे लगता है कि समवेयर इनका ईगो, इनकी सुपीरियॉरिटी, इनका जिद्दी होना आपको कन्विंस करता है कि इस इंसान को विश्वास ना करें। बट सिचुएशन इज समथिंग एल्स। वो चाहते हैं कि आप उनका विश्वास करें, बट फिर भी उनको जाना ही है। कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए भी ये। उनको आपके साथ एक जन्म जन्म का रिश्ता जैसा फील होता है, विच दे कैन नॉट एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हो सकता है आपके पर्सन या आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये साइंस काफ़ी प्रोमिनेंट है। वैसे ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मैं यहाँ पर ज़रूर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखना चाहूँगी। ओके, आई वॉन्ट टू सी कि क्या डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आप लोग रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। I claim this energy. इस एनर्जी को क्लेम करिए। टाइप करिए आई क्लेम दिस एनर्जी। Divine guidance for our viewers. Divine guidance for our viewers. Universe, please guide something for our viewers. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, ऐसा लगता है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत क्वेश्चन हैं अभी भी। इस रीडिंग को सुनकर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। थोड़ा ध्यान में बैठो, थोड़ा मौन में, थोड़ा शांति में बैठो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करो। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके जो भी कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, उनका आंसर आपके अंदर से आपको मिलेगा। आप थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा मन को शांत करिए। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। सुप्रीम पावर गाइड आवर व्यूअर्स। ओके, फॉरगिवनेस। आई थिंक यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग। कुछ ऐसा है जिसे आप पकड़ कर बैठे हैं और माफ नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई माफ़ी मांगने आएगा तभी आप माफ़ करेंगे। इफ़ यू आर हर्ट, अगर आप हर्ट हैं, दुखी हैं, नाराज़ हैं, फॉरगिव दैट पर्सन। यहाँ कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। यू आर सपोज टू फॉरगिव दिस पर्सन। इस इंसान ने जो भी एटीट्यूड दिखाया है, या जो भी जिद्दीपना दिखाया है, या कुछ एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया,
और आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है या कुछ और भी किया है। फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ ऐसा है जिसे अभी तक पकड़ कर बैठे हो आप और माफ़ नहीं कर पाए हो, माफ़ कर दो। माफ़ करने से या माफ़ कर देने से आप दोनों के बीच का एक ब्लॉकेज जो है वो हट जाएगा, एनर्जेटिक ब्लॉकेज। ओके, माफ़ कर दो तो मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी ब्लॉक्ड है वो रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अगर कोई ग्रज है या अगर कोई कंप्लेंट, forgive this person. Okay. अगर कोई नंबर, कोई डेट इंपॉर्टेंट है तो 3, 13, 23, 6, 16, 26, 10, 20, 30, 9, 19, 29, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके और आपके पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं। ओके, ये डेट्स पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के रिगार्डिंग, या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ मंथ है जैसे जून, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, सितंबर, ये कुछ महीने हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डेट्स और मंथ दोनों ही। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो सकता है इन महीनों में या तारीख में जो थोड़ा अलग था, चाहे पेनफुल था या स्वीट था, लविंग था, बट कुछ हुआ है इन महीनों में या आगे हो सकता है। या सो ये है एनर्जी। ओके, आप यहाँ पे 666 लिख कर भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। 666 आई क्लेम दिस एनर्जी, 666 आई क्लेम दिस एनर्जी। इस एनर्जी को क्लेम करें और बताइए कि आपकी सिचुएशन इससे मिलती जुलती है, सिमिलर है, ये कितने परसेंट ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आपकी सिचुएशन से। 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 100, जितना भी, अगर एक्यूरेटली 100% रेजोनेट करती है तो वो भी बताओ। अपना एक्सपीरियंस, अपनी सिचुएशन, अपना जो आपका जो पार्ट रेजोनेट करता है वो ज़रूर लिखो कमेंट में। वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं डेली यानी हर दिन करंट एनर्जी चेक प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ हम दूसरे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम ट्राई कर रहे हैं, यानी कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर दिन आपके लव इंटरेस्ट को लेकर आपको एक करंट एनर्जी अपडेट भी दूँ, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को भी कवर करने की कोशिश करूँ। आई एम ट्राइंग दैट। ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और जुड़ जाइए मेरी एनर्जी के साथ। जितना आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ेंगे उतना मेरे लिए आसान होगा आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके आपके लिए चैनलिंग कर पाना। और यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपके मन में सवाल है जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला है, जो आपकी इंट्यूशन से आपको मिल सकता है। आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एमेथिस्ट यूज करके। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो पर्पल दिखता है कलर वाइज, और अगर वो ऑथेंटिक एमेथिस्ट है तो वो आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, बहुत बूस्ट करता है, और आपकी ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करता है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि एमेथिस्ट अगर ओवर थिंकिंग को स्लो डाउन करता है तो कुछ लोग कहते हैं कि इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। ओके, तो दो बातें लोगों को लगती हैं। वेल, ये दोनों बातें ही कनेक्टेड हैं। देखिए, इंसान के दिमाग में दिन में हज़ारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इंसान पकड़ नहीं पाता कि उसका इंट्यूटिव थॉट कौन सा था, यानी इसमें से इंट्यूशन की बात कौन सी थी और बाकी रैंडम थॉट्स कौन से थे, क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी होती है। तो ओवर थिंकिंग में सपोज 10 विचार आपके दिमाग में आए और 10 में से कौन सा इंट्यूटिव है आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन अगर आप एमेथिस्ट पहनते हैं, एमेथिस्ट ऑथेंटिक क्रिस्टल पहनते हैं, तो बाकी के 9 विचार जो होते हैं आपके, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग स्लो हो जाती है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग जब कम होती है तो आपके बाकी के थॉट्स रिड्यूस हो जाते हैं, बाकी की ओवर थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है, और फिर जो एक इंट्यूटिव थॉट बचता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, साफ साफ दिखता है। जैसे कि एक ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे लाइंस बना दिए हैं। ओके, लाइंस बना दिए, उन सभी लाइंस में नहीं पता चलेगा कि वो लाइन एक कौन सा है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके,
अब बाकी उन लाइंस को मिटा दिया जाए, हटा दिया जाए, जो कि बाद में बनाए गए थे, लेकिन सबसे पहले जो लाइन बनाई गई थी अकेले वो रह जाए तो वो क्लियरली दिखेगी। ऐसे ही बहुत सारे थॉट्स होने की वजह से, ओवर थिंकिंग होने की वजह से इंसान की इंट्यूशन वीक हो जाती है, वो अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब आप एमेथिस्ट जैसा कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग तो स्लो हो जाती है और आपकी इंट्यूशन पावर बूस्ट हो जाती है। तो जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है आपको क्लियरली विजिबल होता है। अब इंट्यूशन स्ट्रांग होने से होता क्या है, ज़्यादातर एमेथिस्ट जो होता है टैरो रीडर्स, रेकी हीलर्स या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहने वाले लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका काम है अपनी इंट्यूशन को भी बूस्ट रखना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। लेकिन जनरली भी लोगों को रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उनका अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना उनके लिए ज़रूरी है। तो इंट्यूशन को बूस्ट करिए और एमेथिस्ट पहनिए। ओके, उसका लिंक मैं आपको अपने कमेंट में दे दूंगी। सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा, पिंड कमेंट होगा, उसमें सारे लिंक होंगे जो मैं रिकमेंड करती रहती हूँ। चिंता मत करिए, AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल होगा क्योंकि वो मैं ही प्रोवाइड कर रही हूँ। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शीबा का बॉक्स है, शीबा मेरा ही ब्रांड है और उसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, सॉरी, कमेंट में मिलेगा। कमेंट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, जो भी बताए हैं मैंने प्रोडक्ट, उसका लिंक मिल जाएगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टा पेज का लिंक शॉप शीबा, वो पेज को आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम वहाँ पर आपको रिप्लाई करेगी, मेरी टीम हैंडल करती है। और जो कमेंट है, सबसे फर्स्ट कमेंट मेरा होगा, वहाँ पर आपको एमेथिस्ट का रिंग मिल जाएगा, एमेथिस्ट रिंग, एमेथिस्ट बीड्स। ओके, देखिए एमेथिस्ट पेंडेंट भी है। सो ये है एमेथिस्ट पेंडेंट, पर्पल है ये। तो ये एमेथिस्ट पेंडेंट है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये क्रिस्टल ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है। लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, और आप चाहें तो एमेथिस्ट बीड्स, यानी ऐसा बीड्स वाला, यानी मोतियों वाला भी एमेथिस्ट पहन सकते हैं, उसका भी लिंक होगा एमेथिस्ट का। जस्ट अ सेकंड, देयर इज समथिंग। एमेथिस्ट चिप्स पहन सकते हैं आप। एमेथिस्ट रिंग होगी मेरे पास, आई एम लुकिंग फॉर दैट। जस्ट अ सेकंड, ये रही, ये है एमेथिस्ट रिंग। लेट मी शो यू इन माय फिंगर। लुक एट दिस, ये पर्पल रिंग आप देख सकते हैं, ये एमेथिस्ट है। ये एडजस्टेबल है, टाइट और लूज हो जाएगा। ये एमेथिस्ट है, ओके, ऑथेंटिक एमेथिस्ट है। तो ये पर्पल होता है। इसी तरीके का ये एमेथिस्ट चिप्स है, इसमें एक हुक है और चेन है। साइज आप एडजस्ट करके पहन सकते हैं दिस वे, ओके, ऐसे। तो ये एमेथिस्ट चिप्स है। एमेथिस्ट बीड्स भी है, आई कैन नॉट सी इन दिस। ओके, ऐसा ही होता है बीड्स वाला, वो भी आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। एमेथिस्ट बीड्स, एमेथिस्ट पेंडेंट आप पहन सकते हैं। ओके, तो ये एमेथिस्ट आपको कहाँ पहनना है, राइट हैंड में। अगर रिंग पहननी है तो राइट में पहनना है। बीड्स वाला ब्रेसलेट पहनेंगे, राइट में पहनिए। चिप्स वाला भी राइट में पहनना है। और पेंडेंट तो ऑफकोर्स आप गले में पहनेंगे, लेकिन अगर हाथ में पहनते हैं एमेथिस्ट तो राइट में पहनिए। ओके, तो ये ज़रूरी है। जो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंसेस से परेशान हैं, ओके, ये अलग से बता रही हूँ। जो लोग अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो मनी मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं। मनी मैग्नेट कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, और ऐसे वेल्थ को अट्रैक्ट करता है जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, गुड लक के साथ आएगा, ब्लेसिंग्स के साथ आएगा। ओके, ऐसे वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, और ये है मनी मैग्नेट। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये है मनी मैग्नेट। इसमें टाइगर आई है, ग्रीन एवेंचर आयन है, इसमें पायराइट भी है, इसमें क्लियर क्वार्ट्ज है, इसमें सिट्रीन भी है। ये कॉम्बिनेशन मनी को अट्रैक्ट करता है, और जैसा तैसा पैसा नहीं, बहुत रिस्पेक्ट से आता है वो पैसा, गुड लक के साथ आता है, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। मनी मैग्नेट है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, लेकिन मेल के लिए मेरे पास मनी मैग्नेट जो है वो, ये तो गोल्डन वाला है, ये वेबसाइट पर शायद नहीं होगा। ये सिल्वर वाला वेबसाइट पर अवेलेबल है, ब्लैक चेन वाला भी है। लेट मी शो यू दैट, या तो ये है ब्लैक और सिल्वर मनी मैग्नेट, ये मेन के लिए है। और ये बीड्स वाला भी है, ये पहन सकती हैं फीमेल्स। मेरे पास फीमेल्स के लिए मनी मैग्नेट का एंकलेट भी है। ये मनी मैग्नेट एंकलेट है, ये लड़कियां अपने पैर में पहन सकती हैं। लेफ्ट में पहनना है, ये भी लेफ्ट हैंड में पहनना है,
और ये मनी मैग्नेट मैन के लिए है, सिल्वर चेन और ब्लैक चेन, ये भी लेफ्ट हैंड में पहनना है। जो मैन के लिए है आप ले सकते हैं, अगर कोई फीमेल भी है तो अपने किसी ऐसे पर्सन के लिए ले सकती हैं जिनकी लाइफ में आप चाहती हैं कि वेल्थ अट्रैक्ट हो, ओके, वेल्थ अट्रैक्ट हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो, पैसा अट्रैक्ट हो, तो आप उनके लिए ले सकती हैं। जैसे फादर हैं, ब्रदर हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड हैं, यू कैन टेक फॉर देम ऑल्सो, ओके। और ये एंकलेट और ये चिप्स और ये बीड्स वाला आप खुद भी पहन सकती हैं, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। जो लोगों का क्वेश्चन था, जो लोग इंस्टा पेज पर पूछ रहे थे कि कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाए, ये यहाँ पे चार्ज हो रहा है, सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज किए जाते हैं ये ब्रेसलेट्स। एमेथिस्ट रिंग हो, पेंडेंट हो, चिप्स हो या बीड्स हो, कुछ भी हो, सेलेनाइट प्लेट पर रख दीजिएगा, 3 से 4 घंटे के लिए चार्ज हो जाएगा। वैसा ही मनी मैग्नेट है, सेलेनाइट प्लेट पर आप रख दीजिएगा, चार्ज हो जाएगा। ये है पायराइट। पायराइट क्या करता है? मनी ब्लॉकेज को रिमूव करता है। कोई कर्जा है, लोन है, बर्डन है, ओके, जॉब में कोई ग्रोथ नहीं होती है, ब्लॉकेज है, कोई इंटरव्यू देते हैं वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, जॉब नहीं लगती है, या फिर बिजनेस में कोई ब्लॉकेज हो जाती है और ग्रोथ नहीं होती है, ओके, या पैसा बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाता है, वो भी एक तरह का ब्लॉकेज है, एक इशू है मनी रिलेटेड। तो मनी को लेकर जो भी ब्लॉकेजेस हैं बिजनेस में, करियर में, जॉब में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन ब्लॉकेजेस को, मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है पायराइट, ओके। बहुत लोगों के लाइफ में ब्लॉकेज इस तरह की होती है कि करियर में ग्रोथ नहीं है, वही रुकावट आ गई है। कुछ लोगों की जॉब नहीं है, जॉब लगाना चाहते हैं लेकिन बार बार रुकावट आती है, बिजनेस में रुकावट आती है, कितना भी इन्वेस्ट कर लें रुकावट बनी रहती है। जहाँ से पैसा आना होता है वहाँ से आता नहीं है, उल्टा वेस्ट हो जाता है कहीं और, ओके। और लोन, कर्जा, बर्डन, वो भी एक तरह का मनी ब्लॉकेज है। तो आप पायराइट पहन सकते हैं, पायराइट बीड्स, ओके। पायराइट का यहाँ पे एंकलेट भी है। कि सब जो पहला कमेंट होगा वो मेरा होगा, उसमें सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। पायराइट एंकलेट ये लड़कियां पहन सकती हैं, पायराइट बीड्स भी पहन सकती हैं लड़कियां भी, और वैसे तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, लेकिन ये पायराइट बीड्स है, ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है। पायराइट यहाँ पे चिप्स भी होगा, पायराइट चिप्स, ये है पायराइट चिप्स। मैंने पायराइट रिंग ऑलरेडी पहनी हुई है, ये है पायराइट रिंग, ये भी एडजस्टेबल है, ये है पायराइट रिंग, ये है पायराइट चिप्स, ओके। और पायराइट का पेंडेंट भी होगा मेरे पास, लेट मी सी दैट, या लेट मी शो यू, ये है पायराइट पेंडेंट। इसे आप गले में पहन सकते हैं, इसे आप गले में पहन सकते हैं। और चाहे आप पायराइट लें, मनी मैग्नेट लें या एमेथिस्ट लें या कुछ भी, सबके साथ आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा। हाँ, इनको चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ की जाती है। इस पर आप ऐसे रख दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए, चाहे आप अपनी एंकलेट रखें, चाहे रिंग रखनी है आपको, 3 से 4 घंटे के लिए इस पर ऐसे रख दीजिएगा, ये चार्ज हो जाएगा। हर दिन नहीं करना है, 2-3 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। जैसे ये रिंग है तो इसका जो स्टोन है ये टच करना चाहिए, सेलेनाइट प्लेट को टच करना चाहिए। ये जो बीड्स हैं ये टच करना चाहिए सेलेनाइट प्लेट को, इस तरह से ही चार्ज किया जाता है। सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी आपको उसी कमेंट में मिल जाएगा, जो कमेंट फर्स्ट कमेंट होगा मेरा, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं है। देखिए, कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर पूछते हैं, कुछ लोग मेरी टीम से पूछते हैं बार बार, तो सबके लिए क्लैरिफिकेशन है ये। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे लगा कि एमेथिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। जो लोग प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो रोज क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज ऑथेंटिक AAA क्वालिटी रोज क्वार्ट्ज आप पहनेंगे तो लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी, रोमांस और ट्रू लव अट्रैक्ट करेंगे। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, ओके। वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।